कर देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वह सेसन खुद अपने ही वेपन से इंजर्ड हो जाता है और अब इस तरह से शायर ने उसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से हरा दिया था। वहीं उधर एवं सीनियर अपने शर्ट पावर का यूज करके बैंक जवान के ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बैंक जवान भी अपने स्पिरिचुअल फनेस के पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उस तरह से उसने सीनियर के अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही स्पीड से टेलीप होकर इसके ऊपर अटैक भी करने लगती है, जिसके वजह से वो सीनियर इसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो भगवान के सामने बहुत ही बुरे तरीके से कंफ्यूज हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि भगवान इसके ऊपर लगातार अटैक करने लगी थी, जिसके वजह से वो सीनियर इसका सामना करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बे जवान अपने जॉइंट सेल के पावर का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके वजह से वो सीनियर इसके ऐसे पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से भगवान ने यहाँ पर उसे बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सीनियर इसके ऐसे पावर से कंफ्यूज होता है, जिसके बाद भगवान उसे बताती है कि मैंने ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बल्कि यह सब तो मेरे स्पेस किड सोल फनेस ने किया। फिर हमें पता चलता है कि वो इसके पावर का यूज करके जहां भी चाहे आसानी से टेलीप हो सकती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सीनियर भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। इसी के साथ वो कहने लगता है कि यह तो सबसे रेयर वाला स्पेस स्पिरिचुअल फनेस है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार बैंक जवान इसमें इस तरह से पास हो जाती है। वहीं अब उधर सीमा सियान भी अपने पर्पल फैंटेसी गड थंडर स्पिरिचुअल फनेस का यूज करने लगा था, जिसके वजह से अब इसके पास में बहुत ही खतरनाक थंडर पावर आ गई थी और फिर सीमा सियान इसका यूज करते हुए सीनियर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि वो सीनियर इसके से पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और सीमा सियान इस पावर का यूज करते हुए उसे बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर देने लगता है। तब इसे देख वो सीनियर अपने होली लाइट बैरियर का भी यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमा सियान के ऐसे पावर के सामने उसका बैरियर कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से सीमा सियान ने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। वहीं अब उधर चेन भी अपने पावर का जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गई होती है, जहां पर हम देखते हैं कि वह भी अपने स्पिरिचुअल फनेस के पास का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और अब इस तरह से वो इस पावर का यूज करके अपने बाकी के दोनों लिविंग गेट को भी एक्टिवेट कर लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से उसके सामने वाला सीनियर भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुमने 3 लिविंग गेट का यूज कैसे कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन ने यहाँ पर और भी 2 बीच को समन कर लिया था, जो कि चारों तरफ से फॉक्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और फिर इस तरह से वे इसे बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। तब इसे देख वो सीनियर चेन से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, जिसके बाद चेन उसे बात आती है कि इसके पीछे मेरा सोल स्टैक टाइम फनेस की पावर है, जिसका यूज करके मैं एक साथ में 3 लिविंग गेट को ओपन कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वह सीनियर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहीं चेन खुश होते हुए कहती है कि मैं तो इसमें बहुत ही आसानी से जीत गई। वहीं अबू दर लिन सिन भी अपने हार्ट फिनिक्स वाले स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही उसके सामने वाला सीनियर हैरान होते हुए कहता है कि यह तो स्पिरिचुअल फनेस की स्किल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन ने इसके पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से उसका बैरियर इसके ऐसे पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि लिन सिन ने इस तरह से उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। फिर वो कहने लगता है कि मेरा हॉट फिल्म फीनिक्स स्पिरिचुअल फनेस तो 2 स्पिरिचुअल फनेस का फ्यूजन है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक रियल टैलेंटेड मैजिशियन हूं। और फिर वो इसके टाइमर वॉच को देते हुए कहा कि अब तुम यहां से जा सकते हो। वहीं अब उधर हनु ने भी रोरा बाइंडिंग स्किल को मास्टर कर लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे क्रिएचर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हनु ने इसके पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से उसके ग्रैंडफादर मास्टर हन भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर उससे कहने लगते हैं कि तुमने इसे पास कर लिया। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे सभी असेसमेंट को पास करके वहां से बाहर आ गए थे, जहां पर हम देखते हैं कि एक आवाज इनको इसके लिए कांग्रेचुलेशन करने लगती है और कहने लगती है उम्मीद है कि यह अगेस्ट विजन लेवल वाला डेमन हंटिंग टीम आने वाले समय में और भी बहुत सारे मिरेकल को क्रिएट करेगा। इसके बाद अगले सीन में हम उस जगह को देखते हैं जहां पर कि अब कैद हुआ था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से सरवाइव करके बाहर आ गया था और अब उसे देखते ही उसका सभी लोग भी उसे ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि अब आप सभी डेमन हंटर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो कहने लगता है कि अब तुम अपने तबाही का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। इसी के साथ वो अपने सभी लोगों से कहता है कि जो कोई भी हमारे क्लन के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करे, मैं चाहता हूं कि तुम बिना पूछे उनको मार देना और इसके बारे में तुम्हें रिपोर्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बेबी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब असल में सबसे ज्यादा वचन के ऊपर गुस्सा था, इसलिए वो कहने लगता है कि हाफ चन अब तू मेरे नजरों से बचे रहना, क्योंकि अगर मैंने कहीं पर भी तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें वहीं पर अपने हाथों से मार दूंगा। वहीं अब इसके बाकी सभी लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। तभी अब फिर से गुस्से में कहने लगता है कि हाजन तुम एक बार फिर से मेरे क्लन के अंदर आने की हिम्मत करो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी अगले सीन में हमें पता चलता है कि हाव चन की टीम को 16 डेमन हंटिंग मिशन रिसीव हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मास्टर हान भी इससे थोड़ा सा परेशान हो गए होते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि डेमन इस समय बिल्कुल भी शांत नहीं है और इसीलिए वे ऑर्डर देते हैं कि हमें उनके मूवमेंट के ऊपर पूरी तरह से नजर रखना होगा। इसी के साथ वो कहने लगते हैं कि अगर वहां पर
कुछ भी अजीब हुआ तब ऐसे कंडीशन में उनको तुरंत वहां से वापस बुला लिया जाए। वहीं उधर हाउचन अपनी टीम से कहता है कि इस बार का हमारा मिशन पहले से काफी डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम सभी इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुल रहना, क्योंकि इस बार वहां पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम सभी मन आई कमर्स चेंबर में जाकर मेरे आने का वेट करो और फिर कल सुबह हम डिमन क्लन में एंटर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अबाओ इस बार हाउस से अपना बदला ले पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर